Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to everyone in Shark Group Educational Channel. In this video, I explain the basic terms related to chemistry and chapter number 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी। तो देखते हैं, हमारे पास पहली टर्म है स्टैच्योमेट्री और देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि डेफिनेशन में हमें क्या बताया जा रहा है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे और फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो स्टैच्योमेट्री की डेफिनेशन है, स्टैच्योमेट्री इज स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप present among the reactants and product of reactions given by chemical equation। स्टेचोमेट्री बेसिकली एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान होता है, और ये रिलेशन हमें बताता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान कितनी क्वांटिटी का रिलेशन है। यानी रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड यूज हुआ है और प्रोडक्ट साइड पे जो केमिकल कंपाउंड कन्वर्ट हुआ है, उन दोनों के दरमियान में मोल रेशो या उन दोनों के दरमियान में क्वांटिटेटिव रेशो क्या है। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के क्वांटिटेटिव रिलेशन के बारे में समझाता है, और ये हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए से पता लगता है। तो बेसिकली अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि कोई भी हमारे पास हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो कितना रिएक्टेंट, हाउ मच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है, हमारे पास स्टेचोमेट्री कहलाता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्टेचोमेट्री अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि स्टेचोमेट्री बेसिकली क्या है। तो इसके लिए मैं आपसे पूछूंगी एक एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और अगर आपको ये टर्म अच्छे से समझ आ गई होगी तो आप मुझे इसका क्विक रिप्लाई करेंगे। तो ब्लैंक आपके सामने है, स्टेचोमेट्री इज द स्टडी ऑफ डैश रिलेशनशिप प्रेजेंट अमंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन given by बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऑप्शन इसके लिए दिए जा रहे हैं, क्वांटिटिव, क्वालिटिव, मेजरमेंट, नन ऑफ देम। आपने बताना है कि स्टेचोमेट्री जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है। बिल्कुल सही, आपने मेरे बोलने से पहले ही बता दिया, बिल्कुल राइट के ये क्वांटिटिव रिलेशनशिप होता है। स्टेचोमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का या किसी भी बैलेंस केमिकल का। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टर्म देखते हैं स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट टर्म है मोलर वॉल्यूम। इसकी भी देखेंगे डेफिनेशन, क्योंकि बेसिक टर्म है तो डेफिनेशन लाजमी है। If 1 mole of a gas contain the volume is at STP is called molar volume। आपको बताया जा रहा है कि किसी भी गैस का 1 मोल का मतलब है कि उस गैस के मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया हुआ है, और अगर उस गैस का जो मास है वो कितना है, 1 मोल है। अगर आपके पास कोई भी गैस हो, चाहे वो कंपाउंड गैस हो, चाहे वो एटॉमिक गैस हो आपके पास, या मॉलिक्यूल गैस हो, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस है, कार्बन डाई कंपाउंड गैस है, कोई भी गैस हो आपके पास और आपके पास उसका मास 1 मोल हो, यानी वो गैस कितना हो, उस गैस की जो है वो क्वांटिटी कितनी हो स्टूडेंट्स, 1 मोल हो, तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा एट एसटीपी। अब ये एसटीपी क्या है, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। किसी भी गैस का वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, चाहे वो गैस कोई भी हो, उसका एसटीपी पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। यानी आपके पास कोई भी गैस है और उस गैस का आप जो है वॉल्यूम ले रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, बशर्ते कि गैस आपके पास 1 मोल ही हो। गैस की क्वांटिटी आपके पास कितनी हो, 1 मोल हो।
तो हमारे पास वो कितनी होती है 22.41 डेसीमीटर क्यूब। जैसा कि आप जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये सब वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं। तो अगर किसी भी गैस का 1 मोल है और उसका जो वॉल्यूम है एसटीपी पे वो कितना होगा 22.41 डेसीमीटर क्यूब होगा। ये एक फिक्स वैल्यू है। जैसे इससे पहले मैंने आपको एवोगाड्रो के बारे में समझाया था कि एवोगाड्रो भी क्या थी, हमारे पास एक फिक्स वैल्यू थी 6.02। ठीक है कि अगर तो इसी तरह से हमारे पास अगर किसी भी गैस का हमारे पास 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम जो होगा एसटीपी पे वो कितना होगा 22.41 होगा। और ये वॉल्यूम क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छा आपको जो है इसके ऊपर बोल दिया और अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी ये टर्म। नेक्स्ट इसके देखते हैं इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास, कि अगर हम किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा जिसके जरिए से हम जो है वो मोलर वॉल्यूम निकाल सकें। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आप वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं गैस का तो नंबर ऑफ मोल्स एन मींस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है 22.41, ये फिक्स वैल्यू है मोलर वॉल्यूम की, और एन का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा एसटीपी पे। हम एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको दूंगी इसकी कुछ एग्जांपल्स। देखिए जैसे एग्जांपल ए में देखें, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2। O2 मींस ऑक्सीजन गैस। अगर आपके पास ऑक्सीजन 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम जो है मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा 22.41 होगा। बी एग्जाम्पल देखें, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग गैसेस हैं। ठीक है, आपने देखा कि ऑक्सीजन जो है वो कितना है 1 मोल 22.41 है। इसी तरह से हाइड्रोजन भी जो है उसका वॉल्यूम कितना है 1 मोल है। तो एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.41 होगा। स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि आपको मैंने एग्जाम्पल्स में दो डिफरेंट गैसेस दिखाई, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ले, और दोनों गैसेस की जो थी वो क्वांटिटी सेम थी 1 मोल 1 मोल। तो इनका मोलर वॉल्यूम जो है वो कितना है एसटीपी पे 22.41 है। एग्जाम्पल्स के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये टर्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज मीनिंग बाय मोलर वॉल्यूम। अब सेल्फ जजमेंट के लिए मैंने एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस आपके लिए तैयार किया है, ताकि साथ साथ जो है वो आपकी खुद सेल्फ एवल्यूशन भी हो जाए कि हमें कितना हम ग्रिप कर रहे हैं। तो एमसीक्यू देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ डैश मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 22.41 डेसीमीटर क्यूब। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी गैस के कितने मोल होंगे जिसका मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.41 होगा। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है आपके पास 5, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। अब आपने मुझे बताना है कि कितने मोल होंगे। चिल, बिल्कुल 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 राइट। मेरी बात कंप्लीट होने से पहले इन्होंने बताया कि 1 मोल। बिल्कुल राइट स्टूडेंट्स, बिल्कुल शाबाश कि आपने बहुत अच्छा सा ग्रिप किया कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी इज 22.41 डेसीमीटर क्यूब। ये आपका मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। इस टर्म के साथ नेक्स्ट टर्म देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, और डेफिनेशन है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। एक्यूरेसी इज अ टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्लोजनेस